हल्के की हकीकत का कारवां आज पहुंचा है हथीन विधानसभा। हथीन विधानसभा की अगर हम बात करें तो फरीदाबाद लोकसभा के अधीन ये विधानसभा आती है। 2019 के चुनावों में पहली बार यहां से भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की और प्रवीण डागर यहां से विधायक बने। अब 2024 के चुनावों में यहां क्या रहने वाला है, लोगों के मन में मुद्दे क्या हैं, कितने काम ऐसे हैं जो यहां हुए और कितने काम ऐसे हैं जो यहां अधूरे रह गए, क्या है हथीन हल्के की हकीकत, इस पर आज हम बात करेंगे हथीन के लोगों से। तो चलिए चलते हैं हथीन विधानसभा में। हल्के की हकीकत का कारवां आज पहुंचा है हथीन विधानसभा, जहां हमारे साथ हथीन के तमाम लोग मौजूद हैं जिनसे हम जानेंगे कि हथीन विधानसभा में कितना विकास हुआ है, कितना काम यहां हुआ है। हालांकि हथीन विधानसभा की एक सबसे बड़ी खासियत ये कि यहां के लोग जिस विधायक को एक बार विधायक बनाते हैं, जिसे एक बार चुनते हैं, उसे दूसरी बार मौका नहीं देते हैं। अब तक यहाँ कोई भी व्यक्ति दूसरी बार विधायक नहीं बना है। ऐसे में इन लोगों से जानेंगे कि आखिर हथीन का माहौल क्या है, यहाँ के लोग किस तरीके से सोच रहे हैं। आप बताइए, नाम क्या है आपका? मेरा जी राजेश। राजेश जी, किस तरह का माहौल है हथीन का? माहौल सही है जी हथीन का। माहौल सही चल रहा है। हाँ जी। अच्छा, कांग्रेस को मत देखते हैं आपकी, बीजेपी को देखते हैं, किसके पक्ष में माहौल? मैं जी माहौल किसके पक्ष का है? बीजेपी का है जी। चुनाव के हिसाब से अगर हम बात करें तो किसके पक्ष का माहौल? बीजेपी का। क्यों? जब अगर इतनी केवल मोदी की वजह से, और कुछ नहीं है। किसी को खड़ा कर लो, अगर 10 बजे जमानत जब्त नहीं हो जाए तो मेरी गारंटी है बीजेपी का। अगर मोदी जिसके साथ है उसको उसकी टिकट निकलेगी यहाँ से, ये निश्चित है। बीजेपी के साथ तो मोदी और बीजेपी है। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, बाकी कोई समस्या नहीं। मोदी है तो मुमकिन है। और कुछ लोगों से जानते हैं, इनसे पूछने की कोशिश करते हैं। आपका क्या नाम है? कमल। किस तरह का माहौल चुनावी अगर देखें, 5 अक्टूबर को चुनाव, किसके पक्ष में? बीजेपी ओनली नरेंद्र मोदी। वजह यही है कि नरेंद्र मोदी यही काम कर सकता है, बाकी और किसी के बस के नहीं है। और बाकी बीजेपी की जिसको टिकट मिलेगी ना, चाहे किसी को मिल जाए, ओनली बीजेपी को ही वोट जानी है। इतना विश्वास बीजेपी पर है जी, विश्वास? शुरू से ही मोदी। अटल बिहारी जी वाजपेयी से जब से मैं शुरू संभाली है ना, हमने अपनी बीजेपी की दी है वोट। हाँ जी। इलाका पिछड़ा हुआ रह गया। हाँ जी। वो तो रहेगा जी। अच्छा, आपका क्या नाम है? धर्मवीर जी। किस तरह का माहौल आपके यहाँ, किसके पक्ष में माहौल? बीजेपी के वजह बीजेपी बढ़िया पार्टी है। कोई 2-3 काम गिना पाओ? ना सही है। कोई काम गिना सकते हैं? हाँ, हमारे गांव में 3-4 तो बोर लगा दिए बीजेपी ने, जो पानी निकास नहीं के। बताओ और अरे चल रहे हैं यार, चालू होएगो। जब मैं कह रहा हूँ चालू होएगो, और बाईपास ने काट दियो, कई काम कर दिए। एक साथ तो सारे काम होना है, धीरे धीरे होंगे काम तो भाई। हाँ, काम हो रहे हैं। हाँ, बीजेपी। और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये आखिर किस तरीके से महसूस करते हैं और किसके पक्ष में माहौल है। जयराम जी की साहब, कैसे हैं आप? बढ़िया जी। क्या माहौल देख रहे हैं आप हथीन में, किसके पक्ष में हवा है? कुछ अंदाज़ा नहीं लगा सकते जी अच्छी तरह से, सबकी हवा चल रही हुई है, लेकिन हम तो शुरू से बीजेपी को वोट देते हैं, बीजेपी को देंगे। बीजेपी को वोट देने की कोई खास वजह? बस शुरू से हम लोग तो पहले से बीजेपी को देते आए, अब बीजेपी को भी देंगे आगे वोट। माहौल बीजेपी का ही है आपके हिसाब से? तो हथीन की अगर हम बात करें तो हथीन में कुछ ऐसे काम जो बीजेपी ने कराए हों? बीजेपी की रहा है, दो योजना बीजेपी की आ रही है, सही हो रहा काम, कोई ऐसी दिक्कत थोड़ी है, सही चल रहा है सब। बड़ा काम जो आप बताना चाहें? ना, ऐसी तो कोई बात नहीं है हमारी नज़र में, लेकिन सही है वैसे। हमारा तो ये ध्येय है, ये बीजेपी को ही देते आए वोट, अब तक बीजेपी को ही आगे देंगे, अब तक कोई होकर नहीं आए हैं और बीजेपी को ही वोट देंगे। बाबूजी राम राम, कैसे हैं आप? ठीक हो? हेलो। ठीक हो आप? हाँ, बढ़िया। अच्छा, ये बताओ किसका माहौल है? 5 अक्टूबर को चुनाव है। बीजेपी। बीजेपी। हाँ, ठोक के देंगे, ठोक के दबट, ठोक के। क्या बात है ऐसा? बढ़िया चीज। अच्छा। पेंशनवादी सब सौदा करा, बढ़िया बेटा भी साथ ही आपके, सारा साथ ही है, सब परिवार साथ है। पंडित चौधरी साहब, पंडित ठाकर बामन सब एक साथ है। और वोट जाएगा मोदी के पास, वोट मोदी के पास। मोदी है ना, डीपीपी हो या मैं धन में अनपढ़ हूँ, फौजी रिटायरमेंट में। हाँ, देश की सेवा करके आए हो। हाँ। बहुत बढ़िया। तो 5 तारीख को जब वोट देने जाओगे तो किसके फेवर में माहौल? मोदी। मोदी। मोदी कमल। कमल का फूल खिलेगा। अच्छा, इतने जोश के साथ? हाँ, जोश गया लाल ही बैठे। तो ये तमाम लोग जब आप बात करेंगे, कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं किस तरह का माहौल दे रहे हैं। 5 अक्टूबर को चुनाव, किसके पक्ष में हवा देख रहे हैं? बीजेपी, कांग्रेस? बीजेपी के पक्ष में जी। बीजेपी।
ये तो जी पूरा शहर ही बीजेपी का है जी। कुछ काम बताना चाहेंगे बीजेपी ने जो बड़ा किया? बहुत ही काम करा है जी। राम मंदिर बनवा दिया, धारा 370 हटवा दी। आप बताइए, क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम आशीष गोयल है जी। गोयल साहब, किस तरह का माहौल? बहुत बढ़िया माहौल है जी, बीजेपी माहौल है जी पूरा। कैसे, क्या किया बीजेपी ने? बीजेपी ने बहुत तेरे काम कर दिए जी। अब ये देखो कांग्रेस का हुड्डा सरकार अब जेल में जाने वाले, देखो 834 करोड़ घोटाला आ रहा है सामने। बताइए, सारे मंत्री कोई भी कांग्रेस सरकार का सब पे देख लो, सब जेल जाने को तैयार है। अब ये देखिए हमारे मोदी जी ने 500 साल पुराना राम मंदिर पर बनवा दिया, धारा 370 खत्म करवा दी, और बहुतेरे नेक काम करे हैं मोदी जी ने। हमारे खट्टर सरकार जैसे जब सीएम थे 5 साल पहले, आज तक उनसे ईमानदार कोई सीएम नहीं रहा। खट्टर सरकार बहुत अच्छी सरकार थी, अब नायब सिंह सैनी बन गए हैं, तो अब भी हम बीजेपी को समर्थन करेंगे पूरा 100 to 100%। ये समर्थन केवल आपका है या पूरे हथीन का है? पूरे हथीन का जी, कम से कम यहाँ हमारा मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है 50%, फिर भी हमने पिछली बार बीजेपी का विधायक बनाया, यहाँ से प्रवीण डागर विधायक बनाया। 50% हिंदू होने के बाद, 50% मुसलमान होने के बाद, फिर भी हमने अपना बीजेपी का कैंडिडेट सन 2019 में पहली बार बनाया। हाँ, और कुछ लोगों से जानने की कोशिश करते हैं, तमाम लोगों से पूछने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस हलके की हकीकत क्या है। ये कुछ और लोगों को देखने की कोशिश करते हैं और इनसे समझते हैं कि किस तरह का माहौल ये लोग देख पा रहे हैं शहर में, इनके हलके की हकीकत आखिर क्या है। तो जूस की दुकान है, ये तमाम लोगों को जूस पिलाकर उनको सेहतमंद बनाते हैं और उनकी सेहत को बढ़ोतरी करते हैं। क्या नाम क्या है आपका? भैया दाऊ जी है। दाऊ जी। तो दाऊ जी, आपके इलाके में चूंकि अब चुनाव आने वाला है, 5 अक्टूबर को चुनाव है, आपके यहाँ किस तरह का माहौल? बीजेपी को देंगे वोट जी। क्या वजह? बीजेपी को जी। कोई वजह बताना चाहो उसके पीछे? जब तक मोदी रहेगा जब तक वोट रहेंगे जी। अच्छा, हाँ जी। क्या किया है ऐसा आपके लिए? ना हमारे लिए बहुत कुछ करा है। कुछ एक आध बात बताओ। नहीं, बहुत कुछ करा है, बोलता रहा हूँ। हल्के की हकीकत का कारवा पहुंचा हुआ है हथीन विधानसभा, जहां हम लोगों से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके हल्के की हकीकत आखिर क्या है, कितने काम यहां हुए, किस तरह का माहौल है, और 5 अक्टूबर को जब चुनाव होगा तब ये लोग किसके पक्ष में मतदान करते हुए नजर आएंगे। यही बात करने के लिए हथीन के मेन बाजार में हम हैं और ये दुकान मुझे एक नज़र आ रही है। इस दुकान में तमाम लोग नज़र आ रहे हैं और इन लोगों से एक बार जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का माहौल ये देख पा रहे हैं, और जब चुनाव होगा 5 अक्टूबर को तब ये किसके पक्ष में मतदान करते हुए नजर आएंगे। तो इन लोगों से एक बार बात करते हैं और इनसे जानते हैं। सर, नाम क्या है आपका? मुकेश सोनी जी। सोनी साहब, क्या माहौल आपके यहाँ है? भैया माहौल कांग्रेस बीजेपी दो ही पार्टी हैं, बाकी तो और तो कुछ है ना यहाँ। तो किस दोनों में से किसके पक्ष में मतदान? देखो, हथीन शहर तो हमेशा से बीजेपी जिता तो आ रहा है। हथीन शहर से तो बीजेपी जीतती है हमेशा। क्षेत्र की तो बात अलग है, हथीन जो प्रॉपर शहर है उससे हमेशा बीजेपी जीतती है। कुछ खास बात बीजेपी की जो बताना चाहेंगे? खास बात क्या जी, पार्टी लेवल पर टिकट दे रहे हैं, वोट दे रहे हैं लोग। प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर जा रही है वोट, कृष्ण पाल गुर्जर के नाम से वोट जा रही है। कोई बड़े काम जो आप बताना चाहें जो कराए हो बीजेपी ने? अब काम तो चलते रहे जी, काम तो पब्लिक का पेट भरे है काम अंत है। लेकिन माहौल बीजेपी के फेवर में है। हथीन शहर तो प्रॉपर बीजेपी का है। हथीन शहर बीजेपी। हाँ जी, क्षेत्र में तो देखो टक्कर रहेगी, जटियात है, मेवात है, हमारी जो फैसला वो करेंगे वो होगा। यहाँ तो शहर में कितनी वोट है। तो हथीन का जो माहौल नजर आ रहा है, हथीन शहर का जो माहौल नजर आ रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, ये कह रहे हैं। आप बताइए साहब, नाम क्या है आपका? पवन कुमार। पवन जी, किस तरह का माहौल आप देख पा रहे हैं? हथीन में बीजेपी है जी। क्या वजह उसके पीछे? कोई बस खास वजह? कैसे लगा रही मोदी की वजह से जी। कोई काम आप गिनाना चाहें? कोई? नहीं, काम मोदी ने बढ़िया करे हैं जी, सब बढ़िया। सड़कें बनवाई हैं, सारे काम बहुत बढ़िया करे हैं मोदी ने, तो इसलिए मोदी को ही वोट देंगे जी। लेकिन हमें कोई बता रहा था कि हथीन की एक खासियत ये रही है कि हथीन में दूसरी बार कोई विधायक नहीं बनता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आपके पास विधायक बीजेपी का ही बनेगा जी। जो कोई किसी को टिकट मिल जाए बनेगा बीजेपी का ही। हल्के की हकीकत कार्यक्रम के तहत इस समय हम मौजूद हैं हथीन हल्के में, जहां तमाम लोगों से हम बात कर रहे हैं और हम उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हथीन हल्के के हाल आखिर क्या है यहाँ की हकीकत, कितने हुए काम, और अब जब 5 अक्टूबर को चुनाव होगा तो यहाँ के लोग किसके पक्ष में मतदान करते हुए नजर आएंगे। तो लोग हमारे साथ मौजूद हैं, अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग तरीके के लोगों से हम बात कर रहे हैं। कभी हम बाजार में जा रहे हैं, कभी लोगों से मिल रहे हैं, कभी दुकानदारों से मिल रहे हैं, और तमाम लोगों से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर माहौल है क्या। कुछ लोग हमारे साथ हैं। साहब, नाम क्या है आपका? भगत सिंह। भगत जी, किस तरह का माहौल आप देख पा रहे हैं, किसके फेवर में है माहौल? चूंकि चुनाव तो बिल्कुल सर पे है, 5 अक्टूबर आ गया। माहौल भैया कांग्रेस के में ही जा रहा हो ज़्यादा जी।
आप बताइए साहब, आपको किस तरह का माहौल नजर आ रहा है? बहुत बढ़िया माहौल है और बीजेपी से उम्दा और कोई माहौल किसी का है नहीं। रही विकास की बात, एक छोटा सा घर्रोट गांव में जिसमें 9 रोड तैयार हो रखी हैं। देखो, तरक से तरक हो, जिनका ये जो गांव अपना बता रहे हैं उसमें कोई आवश्यकता रोडों की नहीं थी, सीधी रोड गहलब जारी है, लेकिन बीच में कर रोड निकाल करके भट्टान पे कर एक गहरब को लिए दिए। तीसरी रोड और जिस पर रोडी पड़ी हुई है, सरकार किसी के घर में ट्रैक्टर तो खड़ा करेगी नहीं, क्योंकि पहले एनएलओ सरकार ट्रैक्टर खड़ा करती थी। चौधरी बन के हम कह देते थे माफ़ हो जाएगा सब, लोन ले लो सरकार को, खा जाओ खोस करके। ट्रैक्टर तो करेगी नहीं, लेकिन विकास सामूहिक कोई कमी बीजेपी गवर्नमेंट ने नहीं छोड़ी। दूसरी बात, मैं सैनिक भी हूँ, आप यकीन करना, मेरे समय पर पहाड़ियों पर खच्चरों से सामान जाता था, खच्चरों से गन लोड, सैनिकों का राशन, ये सारी चीज़ें उन पहाड़ी एरियाओं में मेंढा और खच्चरों से जाता था। आज हेलीकॉप्टर उतर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, किस तरह का माहौल? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सबसे पहले तो मैं सूर्य चैनल वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो हतीन में आकर इन्होंने सबकी बात सुनी है। दुकानदारों के पास भी गए, जनता के पास भी गए, तो सबसे पहले मैं इनका धन्यवाद करता हूं। और अपने अपने विचार हैं। मैं तो कहूँ, देखो, सन 2014 से बीजेपी सरकार ने इतना विकास किया है, 10 साल में इतना विकास किया है जो 70 साल में कभी हमारे यहाँ विकास नहीं हुआ था। और हमारे यहाँ देखो, ये कहते हैं जी बराबर बैठे हैं, विकास नहीं हुआ। फ्लाईओवर बने और कितने बाईपास बने, कितना विकास हुआ है। और देखो, अपोजिशन वाले तो कहते रहते हैं, देखो, और इतना विकास हुआ है जी किसानों के लिए। किसान नाराज हैं, किसानों के लिए जब भी अकाल पड़ा है और बरसात हुई है, कितना मुआवजा मिला है। पलवल में सबसे ज़्यादा मुआवजा हमारे क्षेत्र में मिला है। ये तमाम लोग हथीन के रहने वाले हैं, हथीन के निवासी हैं, और आज हमने आपको हथीन हलके से बताया कि किस तरह का माहौल हथीन हलके में है, हथीन हलके की हकीकत क्या है। इसके बाद अब हम आपको किसी और हलके की हकीकत दिखाएंगे